हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी व्लॉग। संडे का डे था और इवनिंग के अप्रॉक्स 7 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। लास्ट वाला व्लॉग जो था वो मैंने 4 और 5 o'clock के पास एंड कर दिया था। वहाँ पे मेरी मासी भी आई हुई थी, बट वो लोकल ही रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं मेरे घर से। तो वो चली गई थी और उसके बाद प्लान बना था। मुझे भी नहीं पता था कि हमारी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। वो सडन हमें सरप्राइज़ मिला था। तो मम्मी यहाँ पे केक लेकर के आई थी और हमारी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का डिसाइड हुआ। अभी लास्ट टाइम मेरी कज़न आई थी ना, उसका भी बर्थडे था नहीं, बट हमने प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया था। तो फिर एनिवर्सरी भी मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हारी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर देते हैं। ट्यूसडे को हमारी एनिवर्सरी थी, यानी कि 30 अप्रैल को, बट 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर दी थी क्योंकि सब लोग आए हुए थे। फिर सबको जाना था, संडे को ही सबको वापस चले जाना था, बट हमने ज़िद करके संडे को सबको रोक लिया था क्योंकि सब ना उसी प्लानिंग से आए थे। एक एक जोड़ी कपड़े पहन करके आए थे, एक नाइट सूट लेकर के आए थे और एक पहन करके जाने के लिए लेकर के आए थे। बट क्योंकि सैटरडे उन्होंने दिन में आना था, मतलब मॉर्निंग में ही आ जाना था, मनीष लेने ही गए हुए थे, पर आते आते उनको इवनिंग और नाइट ही हो गई थी बोल सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी तो आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है, तो संडे को तो मैं जाने नहीं दूँगी। तो संडे फिर मैंने रुकवा लिया था। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, फिर रुके हुए हैं तो तुम्हारी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे और अपनों के साथ ही सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक वेक कट करा, सबकी ब्लेसिंग्स वगैरह ली और बहुत इन्जॉय करा। और वैसे भी कोई भी ओकेज़न फेस्टिवल होता है वो अपनों के बिना अधूरा होता है, इसलिए फिर हमने एडवांस में ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली थी। सब लोगों ने मिल कर के केक काटा था। मैं साथ में जाती ना तो मैं वेलकम वाला केक बनवा करके लाती कि सबके वेलकम के लिए हो जाता। बट मैं गई नहीं थी साथ में, तो केक पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी। आई थिंक मेरी कज़न भी बाहर थी, मम्मी ने ही शॉप से पैक करा लिया था। तो बस उसमें एनिवर्सरी का मम्मी ने वो तो करा लिया था, बट उसमें नेम केक में नहीं लिखवाया था। बस उसके बाद हम सब ने मिल करके केक कट करा और सब ने मिल करके बहुत सारा एंजॉय करा। सबको मैंने केक खिलाया। उसके बाद मनीष यहाँ पर वे बैठे थे और बोल रहे थे कि मेरी नज़र तो उतार लो। मैंने कहा ठीक है, लाओ आपकी सारी बलाएं मैं अपने सर पे ले लेती हूँ। तो मैंने उनकी बहुत सारी नज़र उतारी। फिर मैंने कहा चलो अब मुँह मीठा भी कर लो। वैसे उनको मैंने पहले केक खिला दिया था, बट बलाएं उतारी थी तो मैंने कहा लो दोबारा से एक बार मीठा खाओ। तो थोड़ा सा उन्होंने खाया और उसके बाद सारा उन्होंने मुझे खिला दिया। और उसके बाद एक सरप्राइज़ मुझे और मिला, मेरी कज़न भी हमारे लिए कुछ लेकर के आई थी। तो चलो आप सबके साथ ओपन करते हैं क्या लेकर के आई है। वैसे तो मुझे देखते ही पता चल गया था कि वो क्या लेकर के आई है, बट एक्साइटमेंट थी कि ये तो पता था कि क्या है, बट उसके अंदर कौन सी पिक है, मतलब देख के ही मुझे पता चल गया था इसके अंदर फ़ोटो फ्रेम है। बट कौन सी पिक फ्रेम कराई हुई है ये सबसे बड़ा मैटर, क्योंकि कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ मेमोरीज़ होती हैं ना जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अगर वो होती है तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी लाती तो अच्छा तो लगना ही था, बट होता है ना, कुछ हमारी पसंद की चीज़ें होती हैं वो हमें मिल जाती हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टेबल को करा साइड में, वॉल्यूम को करा हाई और लग गए यहाँ पे डांस करने पे। तो सबसे पहले मैं अपनी आपको सुपर दादी से अपनी मिलवा चुकी हूँ, अब मैं अपनी सुपर दादी का आपको डांस दिखाती हूँ। तो स्टार्टिंग करी उन्होंने, सबसे पहले थोड़ा सा डांस दादी को करवाया हमने, फिर मैं मम्मी को खींच करके लाई और हम सब ने मिल करके बहुत धमाल करा। वैसे तो बिना म्यूज़िक के सारा सेलिब्रेशन जो है वो अधूरा सा लगता है। अभी हम लोग डांस करते हुए, मतलब वो जो इन्जॉय करा था ना हमने पल, वो आई थिंक ब्लॉग में उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब सॉन्ग्स चलते हैं ना तभी सेलिब्रेशन पूरा होता है, बिना सॉन्ग्स के तो सेलिब्रेशन अधूरा सा रहता है। बट अगर मैं ओरिजिनल वॉइस कर देती तो फिर वो आ जाता, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती व्लॉग में, जो कि मेरे को नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया और साथ साथ एक्सप्लेन करे जा रही हूँ। तो दादी को थोड़ा सा डांस कराया था, फिर वो साइड में अपना चेयर लगा करके बैठ गई थी और हम सब बहुत देर तक डांस करते रहे थे। हमने अपना, मतलब बहुत लेट तक हमने सेलिब्रेशन करा था और बहुत सारा हमने इंजॉय करा, बहुत 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 सारा। ये मोमेंट्स ना पता नहीं लाइफ में दोबारा तो कुछ भी नहीं आता। हो सकता है इससे बहुत अच्छे भी आए, हो सकता है इससे इससे मैच करते हुए आए या इससे ख़राब भी आए। तो जो हमने जी लिया ना टाइम, वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मनीष मम्मी के साथ लगे हुए थे। मम्मी के साथ ना वो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली के साथ वो बहुत ओपन है, फ्री हैं बिल्कुल भी, मतलब एक शाय से नहीं है, वो एकदम फ्री रहते हैं मेरी पूरी फैमिली के साथ। देखो यहाँ पे दादी साइड में बैठी हुई है और मम्मी भी बैठे बैठे डांस कर रही हैं, क्योंकि बहुत देर डांस कर करके ना वो थक गई थी। तो कहती हैं चलो अब मैं बैठ करके डांस कर लेती हूँ, तुम खड़े हो करके कर लो। और लास्ट वाले व्लॉग में ना आप सब ने मेरी पूरी फैमिली के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, मेरी पूरी फैमिली को इतना प्यार दिया गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना पसंद करते हो, बहुत चीज़ों को एप्रिशिएट करते हो। और अब आगे मैं आप सबको हमारी सोलो परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। हमारी बेटी तो हमारा फ्रेम लेकर के ही घूम रही थी, क्योंकि उसमें भी वो भी है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपल डांस चल रहा था, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब दोनों को ही नहीं आता है, बट स्टिल हमने ट्राई करा था। और जैसा भी था आप सबके साथ शेयर कर दिया था, क्योंकि रियल व्लॉग होते हैं, जो भी जैसा भी हम सेलिब्रेट करते हैं वो आप सबके साथ मैं शेयर कर देती, इसलिए जो भी सेलिब्रेट हुआ वो मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दिया। मुझे पता है कि बिना म्यूज़िक के ना बहुत ज़्यादा बोर भी हो सकता है, मतलब कुछ खास अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, बट स्टिल मैंने शेयर करा। और ये देखो यहाँ पे मनीष मेरी किचन से मेरा ही बुके उठा करके लेकर के आए थे, मतलब मेरे ही आर्टिफिशियल प्लांट थे और मुझे ही उन्होंने ला करके चिपका दिए। तो बस यही मिल गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बस यहीं पे फिर हमने अपना सेलिब्रेशन थोड़ी देर और डांस वांस करा था। अगर मैं पूरी क्लिप डांस वांस से लगा देती तो आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती, क्योंकि 2 ढाई घंटे हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा धमाल करा था। मतलब जब तक एकदम हाथ पैरों में दर्द नहीं हो गया था ना, तब तक हम डांस करते रहे थे। दादी ने ही बंद कराया था कि बस अब सो जाओ। तो तब हम मम्मी और दादी चले गए थे, उसके बाद हम तीनों अपना बहुत लेट तक डांस वांस कर रहे थे। बेटू भी हमारे साथ जागी हुई थी, उसको स्कूल भी जाना था, तो फिर हमने बंद कर दिया था, थोड़ी देर और चलाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था। अब 5:30 का टाइम था, मैं उठी थी 5:30 पे ही उठती हूँ, तो मेरे को मॉर्निंग में बेटू का टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है। तो आज मैंने बॉयल कर दिए थे आलू, ताकि आलू के पराठे वगैरह भी बन सकें और सब्जी भी बन जाए। अगर किसी को आलू के साथ पूरी खानी है तो वो भी बन सके। तो यहाँ पे मैंने जो आलू की सब्ज़ी नहीं होती भंडारे वाली, वो वाली मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने बॉयल आलू कर दिए थे, पूरी प्यूरी वगैरह वहाँ पे बना दी थी। और फ्रूट्स बेटू के लिए जो यहाँ पे खाती है वो भी कट कर दिए थे, और जो उसके टिफ़िन में पैक करने थे ना वो भी मैंने पैक करके रख दिए थे। मॉर्निंग का टाइम ना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, मतलब थोड़ा फास्टली काम करना होता है। और वैसे भी ये जो प्यूरी वाली सब्जियाँ होती हैं ना, जो पीस पीस के बनानी होती हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, इतनी फास्ट स्पीड में भागता है कि मतलब पूछो मत। और बॉडी हमारी ऐसे होती है, जैसे होता है ना मॉर्निंग के टाइम हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन वॉच की जो स्पीड होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। हम थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं, और वॉच का जो टाइम है ना वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तो थोड़ा सा एक्टिव मोड पे आना पड़ता है और फटाफट हाथ चलाना पड़ता है। तो एक साइड मैंने सब्ज़ी बन रही थी, दूसरी साइड मैंने एक ही चपाती बनानी होती है, बेटू खा करके नहीं जाती है, जस्ट उसको पैक करके मेरे को देनी होती है। और एक चपाती पैक करने के लिए ना मुझे सुबह इतना सारा तामझाम करना पड़ता है, अदरवाइज़ मनीष को तो लेट ही जाना होता है। अगर मैं 10 बजे भी बनाऊँ ना, 9 बजे भी बनने के लिए रखूँ, तो उनका काम चल जाता है, बट बेटू की एक चपाती के लिए इतना सब सुबह मेरे को करना होता है। तो तब भी ये बचा कर के आती है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत करती हूँ मैं। और मतलब बच्चों को ना टेस्ट मेनली ज़्यादा पसंद आता है। अगर कोई सब्ज़ी उनको ज़्यादा पसंद है तो वो खा कर के आएंगे, अदरवाइज़ वो बचा देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मेहनत थी, क्या क्या था, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी थी, मसाला वगैरह था, वो अच्छे से बन चुका था। उसके अंदर जो बॉयल आलू थे ना, थोड़े से मैंने इस तरह से मैश कर दिए थे हाथ से, और थोड़े से इस तरह से मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस कट कर दिए थे, ताकि जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इसको मसाले के साथ मैंने अच्छे से 2 मिनट फ्राई करने के लिए रख दिया था, मतलब भूनने के लिए रख दिया था। और दूसरी साइड मैंने चपाती भी यहाँ पे बना करके रख दी थी, चपाती मैंने साथ साथ पैक कर दी थी। अभी थोड़ा सा सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा, और अभी बिट्टू का ना स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा जल्दी हो गया है। तो अभी मेरे को आज फर्स्ट डे था, उसको 7:30 पे बस का नहीं, 7:30 नहीं, 7:15 पे बस का उसका पिकअप का टाइम था। वरना पहले था 7:40 पे, मतलब 7:30 निकलती थी और 7:40 पे उसकी बस का आने का टाइम था। अभी उसकी बस का आने का टाइम हो गया है 7:15 पे, तो उसको 7:05 पे या 7 o'clock घर से निकलना होगा, बाहर जाएगी, शूज़ वूज़ पहनेगी, तो मतलब आधा घंटा और पहले हो गया है। तो आज मुझे लग रहा था कि अब मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा, अदरवाइज़ बेटू को टाइम पे भेजना टफ़ हो जाएगा। क्योंकि बीच बीच में आकर के ना बेटू के और काम भी मेरे को देखने होते हैं, जैसे शर्ट के ना कई बार ये बटन ऊपर नीचे लगा लेती है, तो उसने खुद से पहनी, बट फाइनल टचअप मुझे ही देना पड़ता है। बच्चे थोड़ा सा शर्ट वर्ट में ये ऐसा करती है, कई बार ऊपर का बटन नीचे लगा लेती है और नीचे का ऊपर लगा लेती है। तो इसका मतलब छोटी मोटी चीज़ों में ना पूरा हेल्प करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। तो दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी में भी सीटी वगैरह आ गई थी, तो मैं सब्ज़ी बंद करके आ गई थी। और ये देखो, ये इसकी स्पीड भी कितनी स्लो है। सारे बच्चे ना बहुत ढीले ढीले, बच्चे क्या, हमारी स्पीड भी जब हम सो करके उठते हैं तो एकदम फास्ट एक्टिव मोड में नहीं होते हैं।
धीरे धीरे से ये हमारा काम होता है और धीरे धीरे फिर हम स्पीड पकड़ने लगते हैं। और वहाँ पे देखो पीछे मनीष भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो आराम से सोए हुए हैं और यहाँ पे हम अपने काम पे लगे हुए हैं। तो बेटू के लिए मैंने यहाँ पे वाटरमेलन कट करा था। जब ये नहा धो करके खा पी करके तैयार हो जाती है ना, इसका टाइम हो जाता है, उससे 2 मिनट पहले मैं मनीष को उठाती हूँ। वो बस शर्ट पहनते हैं और बेटू को छोड़ने चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेटू चली गई थी स्कूल। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं प्लांट्स को थोड़ा सा पानी दे रही थी। जब मनीष आए थे तो ये वाले 2 एलोवेरा के प्लांट्स थे ना, ये वहाँ से उठा करके लाए थे। सिलेंडर वगैरह लेकर के आए थे और ये 2 प्लांट लेकर के आए थे। और ये जो मैंने करी लीफ लगाया था ना, उसका हाल आप देख सकते हो क्या हो गया है। और मनी प्लांट तो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। वैसे ना मेरे को एक कमेंट भी आया था कि दी आप अपने प्लांट्स वगैरह सारे शेयर करो। तो डियर मेरे पास ना प्लांट्स यहाँ पे नहीं है, पहले वाले घर में थे तो मैंने बाहर रखे हुए थे तो ग्रो फिर भी कर जाते थे। बट यहाँ पे ना मेरी बैक साइड की बालकनी है और पीछे की साइड ना प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव इतना नहीं कर पा रहे हैं। करी लीव लगाई थी वो तो नहीं कर पाई। बाकी ये जो मनी प्लांट है और एलोवेरा है ना, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, तो मे बी ये सर्वाइव कर जाएंगे और दूसरे प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने अभी के लिए स्टॉप कर दिया। अभी मैं और प्लांट्स वगैरह नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि उनको ना प्रॉपर मतलब जो चाहिए सर्वाइव करने के लिए हवा पानी, वो पीछे बैक बालकनी में ना उनको नहीं मिल पा रहा है। तो करी लीव ना बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर ही सारी उसकी लीव्स जो थी वो झड़ गई थी। तो अभी देखती हूँ कौन कौन से ऐसे हार्डी प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ होते हैं, लो मेंटेनेंस में होते हैं, तो वही वाले लगाऊंगी मैं। और उसके अभी फ़िलहाल के लिए ना यही है मेरे पास। एक स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है और एलोवेराज़ है। एलोवेरा काफ़ी सारे हो गए हैं अब। और उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में। मनीष छोड़ कर के आते हैं बेटू को, तो मेरे को उनके लिए टी बनानी होती है। और ये मिल्क के पैकेट्स भी हैं ना, ये नाइट में ही लेकर के आए थे मनीष। तो ये नाइट का मिल्क था तो इसको मेरे को बॉईल करके रखना था। अभी अगर आप रॉ मिल्क रख दोगे ना, मतलब पैकेट में, उसको बॉईल नहीं करोगे तो फिर ना बहुत जल्दी फट जाता है। अभी पहले विंटर्स थी तो अगर आप नेक्स्ट डे भी बॉईल करोगे तो चल जाता था काम, बट अभी फट जाता है। तो वैसे भी रात का था, तो अगर साथ के साथ यूज़ हो जाता है तो फिर तो ठीक है। अभी ये रात का हो गया था तो मैंने कहा फट ना जाए, क्योंकि अभी गर्मी ना काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी साथ के साथ बॉईल कर दिया था। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रखी हुई थी और यहाँ पे मेरी टी बन करके रेडी हो गई थी। और साथ साथ ना मैंने फ्रिज से सारे फ्रूट्स वगैरह भी कट कर दिए थे। अभी इस टाइम पे मैंने ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर लिया था क्योंकि मम्मी भी जल्दी उठ जाती हैं और मम्मी गई हुई थी छत पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। फिर आकर के उनको भी थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाने थे और मेरे को अपने लिए भी काटने होते हैं। तो यहाँ पे फिर एक साइड मैंने टी बना दी थी, तो मनीष को दूसरा 2 ग्लास पानी पीते हैं वो, तो 1 ग्लास पहले दे करके आई थी और सेकंड वाला ग्लास ये पानी लेकर के गई। फिर वापस आई किचन में। फिर मम्मी के लिए मेरे को बनाना था लाइम वाटर, क्योंकि मम्मी अभी आएंगी ऊपर से तो वो लेमन वाटर पी लेती है। मेरे को भी सूट करता है, मेरी मदर को भी लेमन वाटर एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छे से सूट करती हैं ये चीज़ें, इसलिए हम लेते हैं। उसके बाद फिर मेरे को फ्रूट्स वगैरह कट करने थे अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। और यहाँ पे मेरा मिल्क जो था वो भी बॉयल हो गया था। मतलब किचन का काम मेरा फ्री हो गई थी मैं किचन के कामों से। अब मेरे को बस ये फ्रूट्स वगैरह की कटिंग करनी थी। तो यहाँ पे सबके दोनों के लिए मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे। बनाना भी पड़े हुए थे, वो मैं भूल गई थी। बनाना ना एक्चुअली मैं पीछे की साइड रख देती हूँ ताकि अंदर जो है ना किचन के वो फ्लाइज़ वगैरह ना, वो फ्रूट फ्लाइज़ आ जाती हैं ना, फिर वो पूरे घर में फैल जाती हैं, तो मैं बाहर रख देती हूँ नाइट के टाइम पे। और ये 2 प्लेट मैंने हम दोनों के लिए कट कर दी थी। बड़ी वाली प्लेट मेरे लिए थी, छोटी वाली मम्मी के लिए थी, क्योंकि वो इससे ज़्यादा नहीं खा पाती थी। प्लेट मैंने छोटी इसलिए ली थी ताकि उनको क्वांटिटी ना कम दिखे, अदरवाइज़ क्वांटिटी ठीक थी। अगर ज़्यादा बड़ी प्लेट में कट करती ना तो वो पहले ही मना कर देती कि इतना सारा मैं नहीं खा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने छोटी सी प्लेट में उनके लिए कट करा। और उसके बाद मम्मी आई नीचे। मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज़ उनको करके आनी थी वो उन्होंने कर ली थी। उसके बाद आकर के जो वो लेट करके एक्सरसाइज़ करती हैं ना, वो ये कर रही थी। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और यहाँ पे देखो मम्मी कह रही है कि वीडियो क्यों बना रही है तो बाय फ्रेंड्स।